हेलो दोस्तों, एडवांस लर्निंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो वीडियोस हम लोग देख रहे हैं, ये जो टॉपिक है, ये फिर वीडियोस हैं, ये हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉलीटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के हैं से रिलेटेड है। यहाँ पर ये देखो कुछ टॉपिक इसमें क्या है कि वो आपके फिजिक्स से रिलेटेड लग रहे होंगे, वो फिजिक्स के तरीके भी होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आप परेशान मत होइए, ये आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल ही है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छे से बताई जाती हैं। तो उस वीडियोस को पूरा देखिए। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्जाम से रिलेटेड हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स है चुंबकीय क्षेत्र का वह गुण होता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स एक दिए गए क्षेत्रफल से पास होने वाली कुल मैग्नेटिक फील्ड का माप होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी डेफिनेशन सिंपल सी होगी। अब मैं आपको बात, ये तो देखो, ये हमारी जो डेफिनेशन है, ये सारी की सारी जो डेफिनेशन वगैरह है, ये तो आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है उस हिसाब से है। ठीक है दोस्तों, कैसे आपको एग्जाम्स में लिखना है उस हिसाब से। अब मैं आपको बताता हूँ, फ्लक्स का मतलब सिंपल सा होता है लाइन। ठीक है दोस्तों, अब मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब हो गया कि वो कैसी लाइन्स होगी, वो मैग्नेटिक लाइन्स होगी। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि वो किस तरीके से, जैसे मैंने ये मान लिया, ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना दोस्तों, अब यहाँ से ये कितनी मैग्नेटिक लाइंस गुजर रही हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। इसका जो फार्मूला सिंपल सा होता है, ये होता है फाइव बराबर बी इंटू ए। ये फिर बात करें, अगर हम लोग देखो, इसमें हम लोग तल कैसे लेते हैं, लंबवत तल लेते हैं। अगर हमारी क्या है, किसी दूसरे डायरेक्शन में अगर वो लाइन्स है, तो तल के लंबवत और उन लाइन्स के बीच जो एंगल बन रहा होता है उसका हम लोग कॉस लेते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मूला क्या बन जाता है, फाइव बराबर बी ए कॉस थीटा, इस तरीके से बन जाता है। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है कि ये कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। कैसी राशि है कि अदिश राशि है। इसके बाद इसके विमा और इसके मात्रक पर बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हम लोग एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे कि इस चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, जिसे हम लोग किससे लिखते हैं, डब्ल्यू बी से लिखते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अगर इसको चुंबकीय क्षेत्र को, और चुंबकीय क्षेत्र को अगर आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, और एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद चुंबक, यहाँ पर आप अगर आप ये निकालना चाहें, अगर यहाँ से आप बी का मान निकालना चाहें तो बी का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से आप अगर बी का मान निकालेंगे तो बी का मान क्या आता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे हम लोग एक टेस्ला भी कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, और इस तरीके से अगर आप फाइव का आप एम के एस पद्धति में मात्रक निकालना चाहे तो वो क्या होता है, हमारा एम के एस पद्धति में होता है हमारा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और ए के पावर वन। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से ये हमारा एम के एस पद्धति में मात्रक होता है। निकलता कैसे, ये आपको सबसे पहले क्या होता है, न्यूटन पर आप जैसे बी का मात्रक लिखेंगे और ए का मात्रक लगेंगे और वहाँ पर सबको ओपन कर देंगे, तो यहाँ पर आपका 5b का मात्रक आ जाता है, वो भी एम के एस पद्धति में। अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें तो देखो, इसकी सिंपल से ये आपका एम के एस पद्धति में मात्रक निकाल लेते हैं, और उसका जिस तरीके से उसको डिनोट करते हैं उसी तरीके, जैसे केजी को हम लोग एम से, मीटर को एल से, और सेकेंड को टी से डिनोट करते हैं, और एम्पियर जो करंट होता है उसको तो ए से ही डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग 5b की विमा को भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप देखो कुछ डायग्राम्स बन रहे हैं, ये है, ये जो आपका है, यहाँ जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, पहली बात तो ये जो है, ये सब कैसी सर्किट्स हैं, ये आपके मैग्नेटिक सर्किट, और ये जो आपको डॉटेड लाइन से दिखी, ये हमारा क्या सर्किट है, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है ना दोस्तों, तो आप जैसे देख रहे होंगे ये चारों तरफ इस तरीके से। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मैग्नेटिक सर्किट की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक चालक पदार्थ की कुंडली के कोर पर लिपटी हुई दिखाई देती है। जब इन कोयल के थ्रू हम लोग करंट को फ्लो करते हैं तो कोर में क्या हो जाता है, फ्लक्स सेटअप हो जाता है। ये फ्लक्स लाइन्स एक बंद पाथ के रूप में होती हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का बंद पथ चुंबकीय परपथ या मैग्नेटिक सर्किट कहलाता है। सिंपल सा मतलब ये है कि जब देखो, ये आप सिंपल से क्या, ये आप देख रहे हैं कि आप किसी न किसी मटेरियल के बने, जैसे हमारे ये चुंबक है, ये हमारा सॉफ्ट आयरन की, जैसे आप ये ट्रांसफार्मर में देखते हैं, और ये हमारी कॉइल लिपटी हुई है। क्या लिपटी हुई है, कॉइल। जब इस पर हम लोग क्या देते हैं, करंट का फ्लो कराते हैं, तो इस पर क्या बनने लगता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है। क्या बनने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है। और ये आप जो क्लोज पाथ देख रहे हैं ना, ये डॉटेड से क्लोज, यही हमारे क्या कहलाते हैं, मैग्नेटिक सर्किट कहलाते हैं। तो अगर इसकी जो इंग्लिश में डेफिनेशन आप देख रहे होंगे, तो यह मैग्नेटिक सर्किट इज डिफाइंड एज द रूट और पाथ विच इज फॉलोड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स द्वारा एक बंद परिपथ को फॉलो किया गया ही हमारा क्या कहलाता है, मैग्नेटिक सर्किट कहलाता है। अब ये किस पर डिपेंड करता है, ये आपके लिए, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले हमारा कुछ
किन पॉइंट पर, ये हमारा 5 पॉइंटों पर डिपेंड करता है। किन पर पॉइंट पर? सबसे पहला तो नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि कितने हमारे टर्न्स हैं ये हमारे कॉइल पर। दूसरा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, यानी कि कितना आप इस पे करंट फ्लो कर रहे हैं। इसके बाद लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, यानी कि मैग्नेटिक सर्किट की लेंथ क्या है, जैसे आप यहाँ पर कई सारी देख रहे हैं। इसके बाद उस मैग्नेटिक जो हमारा वो बना है कोर मटेरियल, कोर का जो मटेरियल है वो किस प्रकार का है, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी आपका किस प्रकार का है। इस प्रकार से हम लोग पता लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक सर्किट की ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताई है। दोस्तों ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ही आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ इनको बहुत ही अच्छे से देखिएगा और पढ़िएगा।